हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस का क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आज से पहले अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती थी या होती है, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान लगने लगेगा। विश्वास करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक आप जरूर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 and 4/3 respectively. If speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, find the speed of light in air. तो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया है उसको ध्यान रखिए। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2 एंड वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3 और साथ में एक चीज दिया है ग्लास में लाइट का स्पीड दिया है 2 into 10 to the power 3। तो इतना चीज के साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जो चीज दिया है पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं। V1 में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कर देता हूँ, V2 स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको उसके साथ में फॉर्मूला को रखना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, और उसका रेशियो क्या है C/V। तो ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा, आपका टेक्स्ट बुक में है, तो ये फॉर्मूला को आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब हम जाएंगे। तो पहला जो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, Ng, यहाँ पे आप देखिए Ng स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट मींस C डिवाइडेड बाय V, C डिवाइडेड बाय V1। V1 माने स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास लिखा है ना, तो इसको हम लोग को कितना दिया है, 3/2 दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो ये जो दिया है आपको क्वेश्चंस, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे। इस प्रकार से इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला पोर्शन को ध्यान से देखिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसा बॉक्स बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो V1 जो है इसके पीछे जाके इंटू हो जाएगा, V1 जो है इसके पीछे में जाके इंटू हो जाएगा, तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, C इक्वल टू 3/2 V1। तो मैं इस टाइप से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां से हमने एक इक्वेशन बना दिया, C इक्वल टू 3/2 इंटू V1, इक्वेशन 1। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन को लेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट को लेंगे, ग्लास का लेंगे, ग्लास को हो गया, वाटर का लेंगे। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ पे IN इन होना चाहिए, इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो C/V2। V2 हमने क्या बोला था, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बोला था, इसलिए हमने उस जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं, V2 लिख रहे हैं। अब इतना से हम फिर क्या करेंगे, और एक इक्वेशन बनाएंगे। और एक इक्वेशन कौन सा बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला C, यानी कि ये V2 जो है इसके पीछे में जाके इंटू हो गया, V2 यहाँ पे जाके इंटू हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया इस प्रकार से। सो अब क्या मिला, दोनों में हमारा C, यहाँ पे भी C। तो फ्रॉम 1 and 2 अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को एक साथ में ज्वाइन करेंगे, दो इक्वेशन को। ओके, देखिए ये पहला वाला फ्रॉम 1 and 2, 1 में भी क्या है C इक्वल टू 3/2 इंटू V1, और 2 में क्या है C इक्वल टू 4/3 V2 है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार के कंबाइन कर देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास में एक चीज है, V1 हमको दिया हुआ है, V1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो V1 के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 3/2 इंटू V1 के जगह में हम क्या लिख रहे हैं, 2 into 10⁸, क्योंकि V1 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या होगा, ये दोनों को अगर हम काट देंगे, 2 को काट देंगे, एक ऊपर में है एक नीचे में है, यानी कि कटिंग कर देंगे 2 को, तो क्या बच जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बच जाएगा। ये जो है V2 4 के साथ इंटू हो गया, डिवाइड बाई 3 है, और इधर में क्या बचा, 3 into 10⁸ बचा, 3 into 10⁸ बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करना है, इसके नीचे में 1 है, तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, 3 into 3 कितना हो जाएगा। सो ये जो पोर्शन जो है हमारे पास क्या बच जाएगा, 4V2 इक्वल टू 9 into 10⁸ बच जाएगा। ठीक है, ये 3 और 3 ये क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3 into 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हमको V2 चाहिए, तो V2 चाहिए, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 जो है 9 into 10⁸ के नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा,
ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जो पहला वाला जो नंबर है कितना है 9 है, 9 को आप क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 9 को कितना से डिवाइड कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम गया 8, 2 टाइम जाएगा 8 आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप 0 लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये 2 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो 2 और एक 0 लगा देंगे तो 0। सो 4 से 20 को कितना टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर क्या आने वाला है, आपको 4 से 9 को डिवाइड करना है, ठीक है, तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर मिलेगा V2 इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये था स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो ये अब देखिए एग्जाम में आपको इतना ज्यादा ये जो हमने वर्ड में लिखा है इतना ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला आप डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं ना, तो आपके लिए काम बन जाएगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।